भागवत जी को पहनाते हो, पहन लें। पूजा करा देते हैं, नहीं करा। इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। परम पूजमय विदेव नाम सुर पूजितम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य महर्षि देवर्षि नारद जी व्यास जी महाराज के यहाँ आए और उनका पूजन किया। तब महर्षि व्यास जी कहते हैं, तब नारद जी बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, पारासार्य महाभागो भागवता कच्चिदात्मना पारुष्यति शरीरात्मा मानसा। हे पारसनंदर, हे पारस ऋषि की संतति से जो प्राप्त हुआ है, सभी का पारासर व्यास जी को पारासर कहकर संबोधित कर रहे हैं। और जब संबोधित कर रहे हैं तो पारासर जी का जो मुख था वो मलिन था। क्यों मलिन दिख रहा था? आपके धर्म कर्म व्यतीत हो चल रहे हैं, आपकी दिनचर्या। नारद जी पूछते हैं, हे पारसनंदर, आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है? पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, संध्या उपासना आपकी अच्छी चल रही है, भगवान का भजन अच्छे से चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवत सेवा अच्छी चल रही है? नारद जी ने पूछा। तब व्यास जी कहते हैं कि हाँ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। जीवों के कल्याण के लिए मैंने बड़ी बड़ी रचनों की, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली। जितने भी ग्रंथ हैं सारे ग्रंथों की रचना कर डाली। एक वेद के 4 वेद कर डाले, फिर मन नहीं भरा तो 5वां वेद महाभारत रच दिया। अब फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा तो 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं है। इस प्रकार की बात कह रहे हैं और मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अभी भी मेरे हृदय में बहुत आघात है और मैंने समाज के लिए कुछ संपूर्ण संतुष्टि करने के लिए, समाज की भलाई के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। क्या ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो सकता है? किस कारण से हो सकता है? तब नारद जी बोलते हैं, नारद जी कहते हैं सूत जी से, कहते हैं नारद जी कहते हैं, तब सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच। हम नारद जी बोले कि आप श्रीमद् भागवत का मूल पाठ का ध्यान कीजिए, मूल पाठ का ध्यान दीजिए। इस प्रकार पहले केवल नारद जी कहकर उच्चारण किया, श्री नारद को उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी तो आए, उस समय तक तो नारद जी नारायण नारायण कर रहे थे। लेकिन जब व्यास जी से, पारासर जी से चर्चा चलने लगी, तब उन्होंने श्री का उच्चारण कर दिया, श्री लगा दिया, क्योंकि पहले केवल नारद जी लगाई थी। बोल रहे थे जब, तो वह नारद जी बोल रहे थे। अब जो बोल रहे हैं वह श्री परमात्मा उनके अंदर बैठकर बोल रहे हैं। व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए नारद जी के भीतर परमात्मा बोल रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच। ऐसा पाठ देखने में आता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं। अब जब व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं तो भागवत का मतलब है भागवत प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। फिर व्यास जी के भीतर बैठकर भगवान ने सुखदेव जी से कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, वही है जो भगवान बुलवा रहे हैं। तत्राद भगवानम व्यास पुत्रो, इसलिए बोलता हुआ कोई और दिखाई दे रहा है और बोल कोई और रहा है। नारद जी के भीतर से स्वयं भगवान नारायण बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा है, आप अपनी लेखनी का चमत्कार तो बहुत दिखाए, कहीं कहीं पर आपने तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर दिया कि मनुष्य के पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, बुद्धि के ऊपर से चले जाएंगे। कई ऐसे मंत्र हैं जिनका निरूपण आज तक अभी भी उनका अर्थ नहीं समझ में आता।
लोग बाग वेद पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ना तो ठीक, वेद जब पढ़ते तो बहुत से ज्ञानी होते हैं, उनसे वेद पढ़ते आता नहीं है, वेद पढ़ने लगे। अब जब वेद पढ़ने लगे तो वेद भी बेचारा सोचने लगता है ये तो पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ेगा तो मेरी हानि करेगा, उनको आघात होता है जब वेद गलत पढ़ते हैं। इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार उसी को दिया गया है जो आचार्य परंपरा से चली आ रही। गुरुकुल में रह के दीक्षा प्राप्त करो, वहाँ बैठ के आप वेद का अध्ययन करो, उसकी शिक्षा ग्रहण करो, फिर आप उपदेश दो, वो ज्ञान दो। अब वो चीज़ रही नहीं गई, सारे सुख सुविधाओं के साथ शिक्षा ग्रहण हो रही, तो उन्हें शिक्षा कहाँ से मिलेगी? भाई बालक को कष्ट जब तक नहीं होगा ना तब तक उनको आप सुख ही सुख में शिक्षा ग्रहण कराएंगे, वो शिक्षा प्यार तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, सब सुख ही सुख है, सब हो गई हो गई, उनको तो लगेगा ही नहीं कि कुछ है। भाई जब उस चीज़ में हो जाएंगे, जब तो उनको समझ में आ गया कि हाँ कष्ट होता है, भगवान है, परमात्मा सब सुख ही सुख दे रहे, हम और आप यही कर रहे हैं। चाहे हमारे पिता माता पिता वो वही किए, हमारी जो संतान होगी हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। नारद जी बोलते हैं, व्यास जी हंस को मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़ी घूमेगा। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा और शैली विशिष्टता दिखाई, गोविंद के गुणों का अनुवाद नहीं गाया। आपने सब कुछ किया, आपको सारे वेद पुराण धर्म कर्म सब कुछ लिख दिए, लेकिन भगवान के जो भक्त भगवान के गुणानुवाद नहीं किया, इसलिए सब व्यर्थ। जो गोविंद से जुड़ा हुआ ना हो वह सब व्यर्थ है। व्यास जी इस प्रकार, व्यास जी जब तक भगवान की कीर्ति कौमदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ना तुम न पूर्व कृतियों में भक्तों का इतना आनंद नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आप भगवान की कृतियों का गायन नहीं करेंगे, उनके गुणों का अनुवाद नहीं करेंगे। व्यास जी महाराज पूछते हैं, देखो अहम पुरातत्वेहम मुरेदासस्तु कस्यश्चन्य वेदवादिनां निरुपतो बालकारेव योगिनी श्रुषे प्रवत्ते निर्विक्षताम्। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं भी पूर्व जन्म का क्या था? दासी पुत्र था। नारद जी पहले जन्म के दासी पुत्र थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे, कोई अच्छे नहीं थे, दासी पुत्र थे। दासी के यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन दासी पुत्र थे तो जो माता थी उनकी, नारद जी की, वो संतों की बड़ी सेवा करती थी। संत महात्माओं ब्राह्मणों की बड़ा सेवा, बड़ा आदर, निकल जाए प्रणाम करना, जो उनके पास रहे उनको देना, उनसे सत्संग करना। इस प्रकार ब्राह्मणों में उनकी भक्ति थी। जब नारद जी थोड़ी बड़े हुए, दासी पुत्र थे, जब थोड़ी बड़े हुए, वो संभाला, माँ के साथ वो जाते थे तो माता उनकी संतों की सेवा करती थी और संतों की सेवा करती थी, साथ में जाता था। और महात्मा लोग स्नान करने लगते थे तो क्या करते थे नारद जी? माता उनकी कपड़ा धोने लगती, महात्माओं के जो भी कपड़ा बचते, महात्मा कहते लो ये कपड़े भी धो दो, तो उनकी माता धोने लगती। नारद जी भी छोटे थे, वो भी साथ में महात्माओं के कपड़े धोने लगते। इसी प्रकार महात्माओं को उन्हें संग मिला। महात्माओं के लिए जंगल से समीधा लाते, जंगल से लकड़ी बीन के लाते और बीन कर ला के देता था। महात्मा लोग अगर प्रसाद ग्रहण कर लेते, जब वो छोड़ देते, कुछ जूठन कुछ बचता था, उसी को हम लोग ग्रहण करते थे। महात्माओं का प्रसाद कहो, उसको हम ग्रहण कर लेते थे और उसी को ग्रहण करते थे और उसी प्रसाद को पाते थे। महात्मा लोग जब कीर्तन करते थे तो महात्माओं के कीर्तन के बीच में खड़े होकर हम भी नाचने लगते थे, खूब ताली बजाने लगते थे, खूब नाचने लगते थे और नाचा गाया करते थे। महात्मा लोग जब कथा करते तो हम खूब चित्त लगाकर उसे ग्रहण करते, उनसे वह कथा हम सुनते, उनकी मधुर आवाज़ से वह मधुर कथा हम बैठकर सुनते थे। एक बार की बात है कि कुछ महात्मा चतुर्मास आता है, भी चलेगा, चतुर्मास जो है वो उन्हीं के गांव पर डेरा डाल दिया। महात्मा लोग वही अपना पंडाल जमा दिए और चातुर्मास काटने लगे। और भजन में उन संतों का संग नारद जी को मिल गया और नारद जी का चित्त खूब किससे चिपक गया? संतों के पास और रम गया। संतों की संगति में मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में लग गया और चतुर्मास से पूरा होते ही महात्मा लोग जब चलने लगे और चल पड़े तो मैं भी उनके संग चल पड़ा।
जब महात्मा लोग जाने लगे तो पीछे पीछे पंडित जी आए, पीछे पीछे कोई भी हमारे चल रहे छोटे बच्चे कि हम भी पंडित जी के साथ जा रहे हैं, जाने लगे। तब महात्माओं ने टोका कि बेटा तुम हमारे साथ कहाँ आ रहे हो, महात्मा बनोगे क्या? कहने लगे हाँ महाराज महात्मा बनूंगा। तो कहने लगे जाओ महात्मा अगर तुम्हें बनना है तो तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ, तब महात्मा बनना। तो नारद जी समझ गए कि मैं तो जाऊंगा लेकिन माता मेरी कभी आज्ञा नहीं देगी। हर व्यक्ति सब कुछ कर लेगा लेकिन महात्मा साधु महात्मा बनने के लिए आज्ञा नहीं देगा। आज भाई है, अगर हम अपने घर में बोल रहे हैं जैसे कि महात्मा बनना है, ऐसा कुछ है, सबसे पहले कहेंगे ब्याह करा लो, शादी कराओ, महात्मा न बन जाए, टेंशन हो जाए कि ज़्यादा भक्ति भाव कर रहा हूँ, पूजन अर्चन कर रहा हूँ। हाँ वो पूजन करने लगा और टेंशन हो जाए, पूजा क्या कर रहा है, ज़्यादा पूजा, बाकी डकैत बन जाए, कोई को गला काटने वाला बन जाए तो कुछ ना बोले नहीं। लेकिन अगर महात्मा का नाम ले लो तो वो लोग पहले शादी की व्यवस्था करेंगे, किसकी शादी कर लो। वैसे ही नारद जी के साथ हुआ। अब नारद जी घर में बैठ के भजन करने लगे। कैसे भजन करते, दिन दिन भर भजन ही करते रहते, राम राम जपते रहते। अब उनकी माता व्याकुल हो गई, अरे मेरा बेटा है और कहीं ये महात्मा न बन जाए। तो उन्होंने जो कोई भी आया तो कहने लगे भैया कोई अच्छी सी लड़कियाँ बताना जिसकी शादी कर देंगे, घर में बहू आएगी, घर में बहू आएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें करने लगी। नारद जी की चिंता बढ़ने लगी। नारद जी मन में ये विचार कर रहे थे कि कब मेरी माता पधारेगी, कब मैं महात्मा बनूंगा, कब माता पधारेगी, कब मैं महात्मा बनूंगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, मम्मी हमारी माता हमारी कह रही है कि कब इसकी शादी कर ले तो टेंशन, तो एक पत्नी आएगी तो को जीवन भर इंतजार करनी पड़ेगी, कब जाए तो हम महात्मा बने। इस प्रकार की स्थिति बन गई। एक दिन की बात है, नारद जी कहते हैं एक दिन की बात है कि मेरी माता गैया लगाने के लिए गई, गाय धोने के लिए गई, और गाय धोते गई, रास्ते में उसे सांप काट लिया, सांप के ऊपर पैर रखी, सांप ने काट लिया। अब जब सांप ने उसे काट लिया माता मर गई। लोग बागाए कहने लगे भैया तुम्हारी माता मर गई है, उसे सांप काट लिया है, चलो अपनी माता को देख लो। नारद जी अंदर से तो बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ ठीक मरी, लेकिन क्या करते, ऊपर से गए, रोने जैसा चेहरा बनाया और जाके सबके सामने रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। उनका अंत्येष्टि संस्कार किया जो होता है। फिर इसके बाद नारद जी क्या किए, वहाँ से निकल लिए भगवान की भजन के लिए। कहते हैं नारद जी बताते हैं व्यास जी से कि मैं उन महात्माओं को ढूंढते ढूंढते उत्तर दिशा में महात्मा गए थे, वो उत्तर दिशा की ओर चलते चलते थक गया। उन महात्मा तो मुझे मिले नहीं, महात्मा तो पता नहीं कहाँ निकल गए, मुझे नहीं मिले। लेकिन मैं परेशान हो गया, जब चलते चलते खूब थक गया तो मुझे एक सरोवर दिखा, एक सुंदर सा तालाब दिखा, उसके किनारे एक बट वृक्ष लगा हुआ था। उस तालाब में जाके मैंने स्नान किया तथा स्नान करने के बाद जल से अपनी प्यास बुझाई और उस सरोवर के किनारे जो वृक्ष लगा था उसी के नीचे में बैठ गया आसन जमा कर, और आसन जमा कर बैठ गया। उसकी शीतल छाया थी और मन में ये विचार किया कि मैं आराम कर लूँ। जैसे ही मैंने आंख बंद करके जाप का मंत्र जपना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, थोड़ी देर में मेरा ध्यान लग गया और भजन करूं, आगे चलूं, ऐसा मन विचार रहा था। और वह दिव्य स्थान था। जैसे ही माला के लिए कर मैंने भजन कर रहा था तो धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रज्वलित हो गई, दिखने लगी। जैसे उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान आरंभ किया तो उन्हें भगवान की सूरत दिखने लगी। जब भगवान की बाकी उनकी झांकी उनको जब प्रभा दिखी और दर्शन किया, आनंद का पारावार न रहा। जब भगवान के दर्शन जिसको हो जाते उससे आनंद नहीं पूछो कितना रहता है, पारावार न रहा। अरे मेरी साधना तो आज सफल हो गई। इस प्रकार का विचार नारद जी करने लगे। आज मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात्कार भगवान का हो गया, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मेरे आनंद का ठिकाना न रहा और उस आनंद के सागर में मैं गोता लगाता रहा कि आगे ही क्षण वह छवि मिट गई। जो क्षण मुझे देखी इतनी सारी भावना आई, बताइए कभी आपको अंदर ध्यान करो कोई फोटो का, मूर्ति चित्र का, फिर उसको ध्यान करके आंखें बंद करके देखो, आपको दिखेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं दिखेगी, थोड़ी देर तक दिखेगी। उसका अभ्यास बहुत करना पड़ता है, जब तक कहीं जाके ध्यान लगे। और वो छठी जब उनके मन से विचलित हो गई, नष्ट हो गई,
गायब हो गई। तब नारद जी घबराकर छटपटाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे प्रभु आप कहाँ गए, हे प्रभु आप कहाँ गए, आप कहाँ भाग गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, वही क्रम किया जैसे पहले किया था, फिर भी मुझे वह छटा नहीं दिखी, वही छटा नहीं दिखी। मैं कई बार कोशिश करता रहा और कुछ नहीं हुआ। अब मेरी उनसे विरह की वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चीखने लगा, अपनी छाती पीटने लगा, रोने लगा, फिर भी छवि और सुंदर छवि के दर्शन नहीं कर पाया। मेरी बहुत बुरी दशा हो गई, मैं रोने लगा। तो अचानक मेरे कान में एक मधुर वाणी सुनाई दी। क्या सुनाई दी वाणी? अभिवक्कर्षाणं दुदर्शोहम कुर्योगिनम। आकाशवाणी ने कहा, अरे बस अभी तुम परिपक्व नहीं है, तू अभी परिपक्व योगी नहीं है, तू अभी कच्चा परिपक्व है, तू सच्चे योगी बन जा। तू जब सच्चा योगी बनेगा तब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, अभी तू मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार तुम साधना करो, परिपक्व हो जाओ, उच्च कोटि के जब महात्मा बन जाओगे तभी मेरे दर्शन होंगे, और मैं सतत तुम्हें दर्शन देने आता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, पर जो आपने दर्शन की छटा दिखाई और फिर भाग गए, अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तो उसके बिना छटपटा रहा हूँ, जैसे पानी से मछली को अलग कर दिया जाए उसी तरह मैं भी छटपटा रहा हूँ। मेरी यही विरह की स्थिति हो गई है और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, बेटा यह मैं अपनी स्वरूप सुधा की चटनी चटाई, ये मेरी स्वरूप सुधा है, जो तुम्हें मेरे दर्शन हुए मेरे स्वरूप है। तुम्हें ये लगना चाहिए भाई विश्वास है, मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोला संत मानो कि भगवान है, तो आपने तो भगवान को नहीं देखा। कई लोग प्रश्न करते भगवान होता ही नहीं, कई लोग बोल देते हैं, लेकिन जब तक भगवान भी सोचे कि ये तो भक्त है, बालक है, चाहे इसके मन में शंका ना आ जाए कि भगवान है कि नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी रूप सुधा की चटनी चटाई कि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ भगवान यहाँ है, भगवान होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी शांत हो गई। फिर नारद जी उसी छटा का ध्यान करते रहे। कुछ समय के तत्पश्चात, बहुत काल तक ध्यान करते रहे। फिर कुछ समय के तत्पश्चात महाप्रलय हुआ। महाप्रलय में क्या हुआ? समुद्र अपनी सीमा को लांघ गया, सब कुछ पानी में हो गया, जलमय हो गया। उसी में नारद जी चले गए, सारी सृष्टि का अंत हो गया, डूब गया, अंत हो गया। तब नारद जी कहते हैं, जब सृष्टि का अंत हुआ, फिर जब भगवान पृथ्वी का संकल्प करके सारी सृष्टि बनाने का प्रयास करने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के प्रकट से मैं नारद, भगवान के मन, नारद मतलब भगवान के मन से मैं प्रकट हुआ और नारद हुआ। नारद जी कहते हैं, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए। आज मैं प्रभु के गुणों का अनुगान कर रहा हूँ, गुणों का अनुवाद कर रहा हूँ। भगवान के उसी वचन पर विश्वास कर लिया मैं, और भगवान के उन्हीं वचनों का मैं विश्वास करके कहा, मैं दासी पुत्र नारद को अब नारद ब्रह्मा पुत्र बनकर पैदा किया। व्यास जी महाराज ने कहा, दासी पुत्र नारद अब कहाँ ब्रह्मा पुत्र हो गया है। ये उन संतों का सनिध्य है, महात्माओं का सनिध्य है, उन्हीं का यही चमत्कार है जो चातुर्मास संतों के संग मैंने किया और भगवत आदि की कृपा तथा कृष्ण का दीवाना कर दिया। यही चमत्कार है भगवान के नाम का और संतों के संग का, जो मुझे कृष्ण दीवाना बना दिया, ब्रह्मा जी का बेटा बना दिया। उसी तत्व को पाने का मैं प्रयास किया, जब देखा और उन्हीं का चिंतन किया, ध्यान करता रहा, फिर ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और शरीर छूट गया। नारद जी कहते हैं, यह जन्म जन्मांतरों का चक्कर है, इसीलिए भजन करना चाहिए। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद
गोविंदा जय जय गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा जय जय गोपाला भज मुरली मनोहर नंद जय जय गोविंदा जय जय गोपाला भज मनोहर लाला जय जय गोविंदा जय जय गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा जय जय गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा जय जय गोपाला भज मुरली मनोहर नंद भज मुरली मनोहर नंद लाला। तो नारायण के नाम का ही प्रताप है जो ठुमुक ठुमुक कर नाचा और नचा नचा कर मैंने कर संकीर्तन किया। प्रभु मेरे संकीर्तन से खुश हो गए और इतने प्रसन्न हो गए भगवान नारायण कि नारद जी को अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा बेटा इस वीणा से मेरे गीतों का गायन कर, नाम संकीर्तन कर, इस जगत में विचरण कर, इस जगत का विचरण कर, तीनों लोकों में भ्रमण कर और मेरे नाम की महिमा का गुणगान कर, मेरा ही प्रचार प्रसार कर, जितना भी है तो मेरा ही प्रचार प्रसार कर। और नाम का ही चमत्कार देखो महाराज, उसी वीणा को लेकर मैं घूम रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरी पूजा होती है। नारद जी की सभी लोग पूजा करते हैं, देवताओं में जाओ तो, असुरों में जाओ तो, मनुष्य में जाओ तो, कहीं भी जाए नारद जी को कोई नहीं मारते, सब प्रणाम ही करते हैं महाराज आइए। क्यों? क्योंकि उनके नाम का ही चमत्कार है। उन्हीं के तब कहते हैं मेरे व्यास जी से कि मैं उन्हीं के गीतों का घूमता हुआ घूम रहा हूँ व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी भगवान के गुणों का अनुवाद करो, उन्हीं के गुणों को देखो, उन्हीं का चिंतन करो, तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें भी आनंद आएगा। और अपनी वाणी में भक्तों को, अपनी वाणी से भक्तों को परम सुख प्रदान करो। गोविंद के गुणानुवाद का संवाद संकेत भर दिए, अब तो तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज तुरंत अपनी कमी को समझ गए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि जैसे तो कोई राय नहीं, क्योंकि सारे वेद पुराण सब उन्होंने लिखा, सुझाव बड़ा विद्वान तो कोई था ही नहीं। तो उन्हें तत्काल ही अपनी गलती का भान हुआ कि मेरे अंदर क्या कमी है। उनके अंदर कमी यही थी कि उन्होंने भगवान की रसमयी गुणमयी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। अनुवाद कर दिया और अपने अनुभव में लिखा। यह सोचकर मन में विचार करने लगे। फिर वेदव्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे कि जो ठाकुर जी दिखाएंगे वही मैं लिखूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसलिए गोविंद भगवान जो दिखाएंगे उसी को मैं लिखूंगा। फिर वेदव्यास जी कहाँ जाते हैं? सरस्वती नदी में जाते हैं। सरस्वती नदी में जाकर स्नान करते हैं, संध्या वंदन आदि पूजा करते हैं। फिर व्यास जी महाराज अपने आश्रम में ध्यानमग्न होकर बैठ जाते हैं और हृदय में भगवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रकट होने लगती है। गदगद कंठ से भगवान गोविंद के गुणानुवाद होने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज आए तो लिखते गए, है ना, लिखते गए, भगवत प्रेम में डूब गए। ये जब व्यास जी महाराज ये परमहंसों की परम संगीता है और जिसे परमहंसों की संगीता प्रकट की है। यह 18,000 श्लोक में दिव्य श्लोक से यह संगीता तैयार हो गई। अब मन में विचार आया कि अमृत किसे बख्शा जाए। जब परमहंसों की कथा होती है तो पहले किसी परमहंस को दिया जाता है, ये नहीं है भाई कोई चीज होगी। परमहंसों की कथा होती है तो परमहंसों को ही दिया जाता है तथा उन्हीं को सुनाया जाता है, उन्हीं का ध्यान करते हैं। आज व्यास जी महाराज को सुखदेव जी की याद आ गई कि संसार में यह कथा मैं किसे ग्रहण कराऊं, तो उन्हें याद आ गई।
और गणेश जी महाराज लिखते गए, भगवत प्रेम में डूब गए। व्यास जी महाराज की परम संगीता है, तब उन्हें अपने पुत्र की याद आई और वे मन में विचार करने लगे कि मेरा पुत्र कहाँ गया होगा। और उससे बड़ा परमहंस तो ये दुनिया में कोई नहीं है जो जन्म लेते ही वैराग्य को धारण कर लिया है। इसलिए सुखदेव जी का स्मरण आया और कहने लगे, अम्मा सुखदेव जी को किस वन में, किस कंदरा में, किस गुफा में कहाँ ढूंढूंगा, वो तो योगी है, ध्यान में बैठा होगा, वो तो आएगा नहीं, ऐसे बुलाओगे। और इसके पीछे पीछे में कहाँ तक गए होंगे, मेरे तरफ तो देखे ही नहीं, तो समझे नहीं कि मैं, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। तो सुखदेव जी, वेदव्यास जी महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं, शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ मंत्र, श्लोक जो होते हैं वो सिखा दिए। बरहापीठं नटवरं कर्णयो कर्णिकरं विभ्रातुसः कनकमणिवैजयन्तीश्चमालम्। इस प्रकार के मोरपंख, इस प्रकार के मंत्र वेदव्यास जी अपने शिष्यों को सिखाए। अब वो शिष्य जहाँ घूमे तो बस यही मंत्र का उच्चारण करने लगे। जो मोरपंख धारण किए हुए हैं, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए और गायों को चराते हुए, ग्वालों से के साथ अपनी कीर्ति का श्रवण कराते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही यह श्लोक उनके कान में पड़ा तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अरे किनका चिंतन कर रहे हैं, किसका, किस महापुरुष का चिंतन कर रहे हैं। उनकी समाधि खुल गई। ऐसे सुंदर मोर मुकुट वाले और बंसी वाले तो हम दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा होगी, क्या प्यारी झांकी होगी, देखने योग्य है। चलो चले देखें। परंतु विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर है वह इतना मधुर है कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है। कोई अच्छा सुंदर हो, आपको देखने में सुंदर लगे तो उसको बहुत मधुर होगा, पता चला उसके जैसे लट्ठमार कोई ना होगा, जो जितना सुंदर हो अड़ूल होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनके मन में संशय आ गई, ये हो सकता है कि ये मधुर न हो। इस प्रकार विचार बदल गया। ये जो सुंदर होता है वह मधुर नहीं होता, यह आवश्यक नहीं है। फिर मन में विचार आया, चलो एक बार तो देख लें। भाई सुंदर एक बार जाके तो देखेंगे, ढूंढते हैं कहाँ है, कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ मिलूंगा, कहाँ मिलेगा। तो अपने चित्त को रोका, पुनः अपने ब्रह्म चिंतन में फिर लग गए। उसी रूप सुधा में के प्रति अपने मन को